पंजाब में बाढ़ के कारण से नुकसान हुआ है, ये 7 जिलों में मैं स्वयं जाकर के बाई रोड सबको देखा है। तो वास्तव में आपकी बार जो है ना, सबसे ज़्यादा नुकसान रावी के फ्लड वाटर से हुआ। बाकी सतलज और ब्यास के पानी से भी हुआ है, लेकिन इतना नहीं। और उसके बाद हुआ है घग्गर से। घग्गर के बाढ़ ने भी उसके जो बहाव एरिया में जो लोग आते हैं, उनको घग्गर के अत्यधिक पानी के कारण से जो साइडें हैं वो टूटती है। उसको सुरक्षित करना के बिना पानी का फैलाव हो जाएगा, तो यहाँ लोगों ने और प्रशासन ने मिल करके उसकी साइडें नहीं टूटे, ताकि लोगों का पानी के बहाव में उनकी खेती और घर नहीं आए। तो उसके लिए उन्होंने बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम किया, जिसके कारण से संगरूर जो है वो फ्लड से इतना इफेक्टेड नहीं हुआ जितने बाकी जगह से हुआ है। फिर भी है या 6-7 हज़ार हेक्टेयर में तो पानी का भराव अभी भी है, आज की तारीख में भी है। लेकिन क्या है कि आर्मी ने भी, यहाँ की लोकल जो है लोगों ने और प्रशासन ने मिल कर के इसको एक सामूहिक मैनेजमेंट जिस ढंग से किया, उसके कारण से जनहानि केवल एक व्यक्ति की हुई है यहाँ, और वो भी मकान के गिर जाने के कारण से, बहाव के कारण से नहीं हुई। तो इसको बचाने के लिए लोगों ने जिस प्रयत्न से भी बैग और बाकी सब तैयार रखे, जिसके कारण से बंधा टूटा नहीं तो पानी नहीं, लेकिन रिसाव की प्रॉब्लम जरूर आई। पर जैसा मंत्री गोयल साहब ने बताया कि ये पिछले 35 साल से इस समस्या का दोनों राज्य जो है ना, अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं, लेकिन नुकसान दोनों को ही हो रहा है। तो मेरी जानकारी में पहली बार आया, क्योंकि मैं अभी नया ही था यहाँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि दोनों सीएम को पहले बिठाएंगे, पहले वो क्या आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद उनके टेक्निकल स्टाफ और बाकी सबको बिठा करके हम दोनों मिलकर के क्या आपस में सुलह रास्ता निकाल सकते हैं। कोर्ट तो उसके बाद में, जब हमारी सहमति बनेगी तो कोर्ट का रास्ता निकालना आसान हो जाता है। जब हमारी सहमति नहीं बनती है तो कोर्ट में केवल पेशियाँ बदलती रहती है, निर्णय पर कुछ बनता नहीं है। तो प्रयत्न तो करेंगे, अब सफलता देना न देना ये ईश्वर के हाथ है, लेकिन कोशिश करेंगे कि किसी तरह से आपस में बैठ करके इसको सुलझाए, ताकि स्थायी इसका कोई तो भी हल हो सके। सर, अगर प्रयत्न कामयाब होते हैं, कहीं ना कहीं जो जनता है, जो लोग हैं वहाँ पे, देखो, इस जनता के आशीर्वाद से प्रयत्न करना हमारा दायित्व है, हमारी कोई इनके ऊपर मेहरबानी नहीं है। हम इनका ही अन्न खाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता को कैसे मदद करें। तो देखो, इन सब का आशीर्वाद होगा, ईश्वर का भी आशीर्वाद रहेगा। कोशिश करना और कोशिश के बाद कुछ परिणाम निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। रिपोर्ट आई है कि पंजाब गवर्नमेंट ने फंड यूज नहीं किया एसडीआरएफ के। देखो, मैं सोचता हूँ कि जो एजी की रिपोर्ट होती है उसको न तो मैं चैलेंज करता हूँ न कुछ नहीं। अगर किसी विषय में है तो सरकार ज़रूर अपने विषय को रखेगी। बाकी एजी की रिपोर्ट जो आई है उसके कारण से जो बात उन्होंने लिखी है, सामान्यतः मैं भी आपदा राहत मंत्री रहा हूँ राजस्थान का, पूरे 5 साल तक रहा हूँ। आपदा राहत का जो पैसा है वो सभी स्टेट का, उनका जो शेयर होता है, चाहे उनके यहाँ आपदा आए चाहे आपदा नहीं आए, वो एक फंड में पड़ा रहता है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर होता है, केंद्र सरकार का शेयर होता है। उस पैसे को इसलिए रखते हैं कि कभी भी कोई संकट आए तो उस समय उसकी मदद कर सकते हैं। तो वो केंद्र सरकार को कुछ सिफारिश की जाएगी आज के जो रिपोर्ट के हिसाब से? देखो, मैं सोचता हूँ केंद्र सरकार के स्वयं कृषि मंत्री यहाँ आए, यहाँ के सरकार के सभी मंत्री भी साथ थे, और प्रधानमंत्री जी स्वयं 2 जिलों का हमारा भी उन्होंने, पठानकोट और गुरदासपुर को उन्होंने स्वयं ने देखा है। उनका भी मानना है कि इस समय पंजाब की जो आपदा पानी के फैलाव की, वो सबसे ज़्यादा है। उन्होंने टोकन उस दिन सबसे, किसानों से भी बातचीत की, उनके सुझाव लिए। जो मदद करने वाली एजेंसी है, आर्मी है, बीएसएफ है, एनडीआरएफ से प्रशासन है, उनके साथ भी चर्चा की, उनके सुझावों को भी समझा, और उन्होंने कहा कि इस दृष्टि से, आपको बचाव की दृष्टि से जिस प्रकार के भी साधनों की ज़रूरत पड़ती है वो आप लिखो, ताकि कम से कम जिन डिस्ट्रिक्ट में हर समय आपदा आती है तो उनको वो सारे व्हीकल और जिस प्रकार के साधन चाहिए वो दें, ताकि वो तुरंत उसको काम में ले सकें। बाकी किसानों को उनका पूरा खेती का नुकसान जो टीम आई है एनालिसिस करके गई है,
यहाँ के लोकल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट दी है। पशुधन का नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान हुआ है, आदमी का नुकसान हुआ है। और अब जो आएगा कि बीमारी के लिए जिस प्रकार का काम करना पड़ेगा प्रशासन को, जो तुरंत मदद करनी पड़ेगी, उन सब बातों को ध्यान में रख करके वो जो 1600 करोड़ रुपया उसके लिए, वो तो तुरंत एक बार मैनेजमेंट यहाँ का जो आप कर रहे हो आपदा का, उसको अच्छे ढंग से कर सको, उसके पास वो मदद मिलेगी। 1600 करोड़ को लेकर काफी चर्चा चल रही है कि आपको लगता है कि पंजाब में जो नुकसान हुआ है वो 1600 करोड़ से उसकी भरपाई हो सकती नहीं है? वो तो या और फंड की जरूरत पड़ेगी? वो स्वयं ही मान रहे भाई, वो ये कह रहे ये तो केवल और केवल एक इमरजेंसी व्यवस्था के लिए है। उसके बाद जो नुकसान हुआ उसकी एनालिसिस होने के बाद जो भी अधिक से अधिक हम कर सकते हैं वो करेंगे, और ऐसे ही करते हैं हर राज्य को। आपके मुताबिक कितना नुकसान जो मैं पंजाब को है, आपने एकदम एनालिसिस किया आंकलन होगा, नहीं आपने कर रिपोर्ट सकता दी जब होगी तक मतलब? रिपोर्ट नहीं आवे। तो ये काम है प्रशासन का, और प्रशासन के दिल्ली की टीम यहाँ 3 दिन रुक के गई, वो भी देख के गई। तो दोनों का मिला जुला काम है। हमारा का एकदम ये असेसमेंट कर रहा कि मैं ये खाली घूमा और अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस पर देख लिया कि इस पर कितना नुकसान हुआ, मैं इसको आंक नहीं सकता। ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਅੱਜ ਲਹਿਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘੱਗਰ ਦੀ ਵਿਪਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਘੱਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੜੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੌੜਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਪ ਟੂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 54 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੌੜਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕ ਬਣਾ ਲਏ। ਸੋ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇੱਕ 598 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ, ਅੱਗੇ 198 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ 598 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾਣੀ 198 ਫੁੱਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਨੇਚਰਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਊਗਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਬ੍ਰੀਚਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਮੀਦ ਤੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 550 ਫੁੱਟ ਪੁਆਇੰਟ 7 550 ਫੁੱਟ ਪੁਆਇੰਟ 7 ਇੰਚ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰ 8 ਦਿਨ ਇਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ 12 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਾਡਾ BDO ਬਲਾਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 16 ਫੁੱਟ ਦਾ ਚੌੜਾ ਬੰਨ੍ਹ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, 1 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ 749.5 ਹੈ
ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਬਚੇ।